जब इरादा बना ही लिए हैं ऊंची उड़ान का, तो क्यों कद देखें हम आसमान का। मुश्किलों से ही मिलती है शख्सियत यार, जो चट्टान से नहीं टकराया वो झरना किस काम का। चलिए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे दोस्तों, और मैं आपका दोस्त अरविंद। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों वायुमंडल की संरचना के बारे में। वायुमंडल की संरचना, उसके बनावट के बारे में, उसको कितने भागों में बांटा गया है और किसमें क्या क्या विशेषता है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हुए होंगे या इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे, दोस्त वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर मज़ा आए, देखने में अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग और कुछ अगर सीखने को मिले तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंदीदा आए, अच्छा लगे, तो दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडल की संरचना में वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। सबसे पहले तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, इन 5 मंडलों को आसानी से कैसे याद रखेंगे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। बहुत बार होता क्या है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा मंडल कहाँ पे है और कौन पहले है कौन बाद में है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्षोभ मंडल, समताप, मध्य, आयन और बहिर्मंडल। तो सबसे पहले इसको याद करने के लिए एक एक लाइन है, उसको आप याद रखिएगा। लाइन है कि छोड़ सब मैं आया बाहर। ठीक है दोस्तों, छोड़ सब मैं आया बाहर। तो छोड़ से सबसे पहले मेरा हो जाएगा क्षोभ मंडल, सब से हो जाएगा समताप मंडल, मैं से हो जाएगा मध्य मंडल, आया से हो जाएगा आयन मंडल और बाहर से हो जाएगा बाह्य मंडल। तो हम लोग इजी तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं 5 मंडल को कि छोड़ सब मैं आया बाहर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। अब इनमें एक चीज और देखेंगे, जो मध्य मंडल है वो सबके बीच में है। ठीक है, इधर से 2 और इधर से 2, इधर से भी तीसरा और इधर से भी तीसरा मध्य मंडल। तो कभी भूलेंगे नहीं कि क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और बहिर, छोड़ सब मैं आया बाहर। अब हम लोग इन सब की विशेषता के बारे में जानेंगे कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में क्या होता है और बाह्य मंडल में क्या होता है। ठीक है, इन 5 के बारे में एक एक करके हम लोग विस्तार पूर्वक अच्छी तरह से और इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, छोड़ सब मैं आया बाहर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्षोभ मंडल। ठीक है दोस्तों, क्षोभ मंडल, इसकी मोटाई जो होती है वो 18 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल की मोटाई कितना होता है? 18 किलोमीटर होता है। ध्रुव पर अगर इसकी हम बात करें, ध्रुवों पर इसकी मोटाई 8 किलोमीटर होती है। ठीक है, और सतह, ये सतह में है, सतह में कितना होता है? 18 किलोमीटर होता है। दोस्तों, क्षोभ मंडल में जितना भी मौसम से संबंधित परिवर्तन होती है, जैसे आंधी, तूफान, ये सब होना, बादल का बनना, संघनन, सारा चीज जो होता है वो किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, यानी जैविक क्रिया से रिलेटेड जितनी भी संबंधित जो भी काम है वो किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। इसकी मोटाई हम लोग जान गए कितना है? 18 किलोमीटर। अगर ध्रुव में पूछेगा कि क्षोभ मंडल की मोटाई कितना है, तो 8 किलोमीटर। एकदम आसान है दोस्तों, हम लोग इसको अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्या आता है? समताप मंडल। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि ये तो 18 किलोमीटर हुआ, समताप कितना है? ये 50 किलोमीटर है। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद, क्षोभ मंडल के बाद शुरू होता है समताप मंडल, और समताप मंडल की मोटाई कितना है? 50 किलोमीटर तक, क्षोभ मंडल से ऊपर। ठीक है, समताप मंडल कितना है? 50 किलोमीटर। वायुयान की जो भी आदर्श दशा पाई जाती है उड़ाने के लिए, जहाज को उड़ाने के लिए जो सबसे अच्छी आदर्श दशा जो पाया जाता है वो किस में है? समताप मंडल में। हम लोग इसको देखेंगे, जैसे ये क्षोभ मंडल है, यहाँ से कोई भी रनवे से कोई जहाज यहाँ से शुरू होता है और क्षोभ मंडल को क्रॉस करके और उसके बाद इसके ऊपर में जाके और किस में उड़ने लगता है? समताप मंडल में। ठीक है,
यहाँ रनवे से उड़ा और ये क्षोभ मंडल को क्रॉस करके और ये समताप मंडल में जाके हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे इसका नाम समताप मंडल क्यों पड़ा है। तो समताप मंडल का नाम समताप इसलिए पड़ा है, सम मतलब होता है बराबर और ताप मतलब होता है तापमान, टेम्परेचर। समताप मंडल में सभी जगह तापमान क्या होता है, बराबर होता है, सब जगह तापमान बराबर होता है, इसलिए इसका नाम समताप मंडल दिया गया है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, समताप मंडल में। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य मंडल में। और एक चीज दोस्तों इसमें हम लोग ध्यान देंगे, जो ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन जिसका सूत्र होता है O3, ठीक है, समताप मंडल में ही ये पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत किस में पाया जाता है, समताप मंडल में। सूर्य से जो भी अल्ट्रावायलेट रे आती है, पराबैंगनी किरण, वो ओजोन परत उसे छानने का काम करती है, इसीलिए इसे सुरक्षा कवच भी बोला जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको बोला जाता है, ओजोन परत को। ठीक है, इसका सूत्र होता है O3। एग्जाम में सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑक्सीजन का जो O3 है वो किसका मतलब, या पूछेगा ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 हम लोग सही टिक आउट करेंगे। उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, O3 को हम लोग सही करेंगे। अभी जो ओजोन क्षय हो रहा है, पूछता है ओजोन किसके द्वारा क्षय हो रहा है, कैसे नष्ट हो रहा है, उसमें छिद्र हो रहे हैं, तो वो किसके जरिए हो रहा है, तो CFC, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC के जरिए जो सबसे ज्यादा एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, जो AC और फ्रिज से निकलने वाली हानिकारक गैस है CFC, इसके द्वारा ओजोन परत का क्षय हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग CFC का फुल फॉर्म भी जान गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम लोग दोस्तों ध्यान देंगे, इसमें जो सबसे सक्रिय रूप होता है, याद रखिएगा CFC में क्लोरीन होता है। ठीक है, CFC में सबसे सक्रिय रूप जो होता है किसका होता है, क्लोरीन का होता है, इसी के जरिए ओजोन परत का क्षय हो रहा है। ओजोन परत की जो लेयर होता है, उसकी जो मोटाई होती है, इसको हम लोग डॉब्सन के द्वारा मापते हैं। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई को डॉब्सन के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ओजोन का सूत्र O3 और किस में पाया जाता है, समताप मंडल में। आगे हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों, मध्य मंडल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, अब हम लोग मध्य मंडल के बारे में जानेंगे। इसकी जो मोटाई होती है दोस्तों, मध्य मंडल की मोटाई 80 किलोमीटर होती है। ठीक है, मध्य मंडल की जो मोटाई होती है वो 80 किलोमीटर तक होती है। किसके बाद, समताप मंडल के बाद 80 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। ठीक है, मध्य मंडल में होता क्या है दोस्तों, मध्य मंडल में इसमें जैसे ऊपर की ओर हम लोग जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, तापमान घटने लगता है। ठीक है, तापमान घटता चला जाता है। ठीक है, मध्य मंडल में ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आयन मंडल। आयन मंडल की भी मोटाई कितना है, 80 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, मध्य मंडल और आयन मंडल दोनों की मोटाई कितना है, 80 किलोमीटर तक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसका नाम आयन मंडल क्यों पड़ा। ठीक है, तो आयन मंडल के अंतर्गत जो धन आयन और ऋण आयन, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसमें पाया जाता है। ठीक है, आयन मंडल में पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आयन मंडल बोला जाता है। और इसमें जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, आयन मंडल में इसकी मोटाई में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो तापमान क्या होता है, इसमें तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, तापमान इसमें बढ़ने लगता है। और जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होते हैं दोस्तों, जो किरण होते हैं जिनके जरिए टीवी, रेडियो, मोबाइल वगैरह चलते हैं, ठीक है, जो तरंग होते हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स जो होते हैं दोस्तों, वो शॉर्ट रेडियो वेव्स में इसी मंडल में परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं, जिनके जरिए आसानी से हम लोग मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविजन और संचार को हम लोग आसानी से चलाने में सुविधा प्रदान होता है। ठीक है दोस्तों, आयन मंडल में। अब हम लोग आगे देखेंगे, एक है बाह्य मंडल।
ठीक है। वायुमंडल का कोई भी ऊपरी निश्चित सीमा नहीं है, ठीक है। आयन मंडल के बाद ये पूरा, इसका कोई भी अंतिम सीमा नहीं है, इसको वायुमंडल बोलते हैं, ठीक है। वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस होती है, हाइड्रोजन और हीलियम, इसकी बहुतायता पाई जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम अगर पाया जाता है वायुमंडल में। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं। याद रखिएगा, भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को बोलते हैं। और पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ज़्यादा कोई गैस पाया जाता है तो वो है हाइड्रोजन। अगर हम लोग अपना वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा है? 78% नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन 78% है, ठीक है। लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? हाइड्रोजन। इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हाइड्रोजन और हीलियम जब मिलता है, हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है तो सूर्य में ऊर्जा इसी से बनता है, हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम की बहुतायता पाई जाती है, ठीक है। और इसकी ऊपरी सीमा कोई निश्चित नहीं है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी फ्रेंड हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।